नमस्कार। क्या कह रहे हैं हरियाणा के सितारे? पिछले कुछ समय से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में आखिर होने क्या वाला है। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही कांग्रेस या बीजेपी जो काम करती आई है वो अपना काम करती रहेगी? जनाधार क्या चाहता है ये हम सब जानने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज्योतिष क्या कह रहा है ये जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि ज्योतिषीय प्रेडिक्शन अगर कोई सही व्यक्तित्व करे तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से जान सकते हैं कि आपके मन में जो चल रहा है क्या वही ग्रह नक्षत्र भी बता रहे हैं। और यही बताने के लिए हमने स्टूडियो में आज फिर से आमंत्रित किया है प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य शिवकांत शास्त्री जी को, जिनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर जो भी पार्टी जो आपके मन में है वो अच्छा कार्य कर रही है इसलिए आने वाली है, या फिर ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है जिससे कि सत्ता का बागडोर उनके हाथ में पहुंचने वाला है। नमस्कार शास्त्री जी। सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। बहुत बढ़िया। अब ठीक ठाक है? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरह की प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं तो जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि आपने जब पहली बार मुझे बताया था तो आपने मुझे कहा था कि बीजेपी स्ट्रांग रही है लेकिन अब वो डामाडोल की स्थिति में। फिर आपने कांग्रेस की भी प्रेडिक्शन कर दी। आपने ये बताया कि कांग्रेस कुछ प्रखर दिख रही है, कुछ मुखर दिख रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिर्फ दो ही पार्टी तो नहीं लड़ रही है वहां पे, ना सिर्फ कांग्रेस है ना सिर्फ बीजेपी है, बहुत सारी और भी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी है, फिर इनलो है, जेजेपी है, बीएसपी है, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। अगर हम इन सब की कुंडलियों पर अगर जरा सी नजर मार लें तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों के अलावा भी कोई ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कुछ दमखम आपको नजर आ रहा है? योगिता जी, एक परिवार में 4 बच्चे पैदा होते हैं और उन चारों के ग्रह, नक्षत्र, योग सब अलग अलग। कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं बैठा रहता है। ऐसा ही ये ज्योतिषीय समीकरण चल रहा है। पिछले दिनों से आप और हम बातें कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपने कहा कि पहले भाजपा के बारे में, भाजपा के सितारे बुलंद थे, हैं, और आने वाला समय बताएगा कि रहेंगे कि नहीं, वो समय बताएगा। ठीक है, हम तो चर्चा कर रहे हैं ना, ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात रही हरियाणा के अंदर 8 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था। अच्छा। उस समय जो ग्रह योग हरियाणा के थे और आज जो भी पार्टियां आपस में चुनाव लड़ रही हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत लंबा विश्लेषण हो जाता है। ठीक है जी। मुद्दे की बात ज्यादातर हरियाणा के अंदर क्या है, एक मैं और ज्योतिष से हटकर बात करता हूं, वैसे हर जगह जातीय समीकरण भी मायने रखते हैं। बिल्कुल ठीक। और क्षेत्र भी जो है, जैसे पूर्वी हरियाणा, ठीक है, उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण विभाग जो बटे होते हैं उसमें भी ये ग्रहों का बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की चॉइसेस अलग अलग होती हैं और उस पर भी ग्रहों का प्रभाव है। बिल्कुल रहता है योगिता जी, बिल्कुल। यही बात जो है, इन्हीं चीजों को हमें समझने की कोशिश करनी है। अगर हम हरियाणा को 4 भागों में डिवाइड कर दें अभी, तो आप उसे मुझे बता पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में आपको लगता है कि किसकी पार्टी जो है वो स्ट्रांग है, या लोग कहाँ पे किसको प्यार कर रहे हैं? हिंदुस्तान तो एक है ना। हाँ, हिंदुस्तान हमारा एक है ना। जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड कितनी है, पश्चिम बंगाल में गर्मी कितनी है तो हिंदुस्तान एक। ऐसे ही ये ग्रहों का है, कहीं सूर्य की तपिश ज्यादा है, कहीं चंद्रमा की ठंडक ज्यादा है, कहीं मंगल की गर्मी ज्यादा है, कहीं बुध का प्रकोप ज्यादा है, कहीं बृहस्पति का मान सम्मान ज्यादा करवा देता है, कहीं शुक्र अपनी सौंदर्यता को, अपने हुनर को बिखेर देता है। ये ग्रहों का ही खेल है। भगवान श्री राम को जिस दिन राज्याभिषेक होना था उस दिन उनको वनवास मिलेगा। ग्रहों का तो खेल है।
अब हरियाणा की बात क्या है, मेन जो बात है हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस का जो चुनाव है, उसमें ये दोनों ही पार्टियां मुख्य प्लेटफॉर्म पर हैं। आज की सिचुएशन में ग्रहों की सिर्फ ये दो पार्टियां नहीं, बाकी भी है, हाँ, लेकिन दो पार्टियों को लेकर, क्योंकि उत्तरी हरियाणा, जहां तक मैंने विश्लेषण किया है, उत्तरी हरियाणा में जो लोग हैं वो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में जहां से हमारा जाट समुदाय है वो कांग्रेस के समर्थन में है। कुछ ओबीसी ऐसा कोई वर्ग है, बीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, वो डामाडोल है। तो ये जातीय समीकरण तो होते रहेंगे, लेकिन ग्रहों के आधार पर, और जो क्षेत्रीय पार्टी की आपने बात करी उसमें बसपा है, बहुजन समाज पार्टी। अब हरियाणा और बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा की जो कुंडली है, जो ग्रहों का योग है, उस पर वो कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो मतलब साफ तौर पे जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की दिख रही है। नहीं, ऐसे तो सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल है, देवीलाल जी ने खड़ा किया था, वो भी मैदान में है। पर उसमें आपको लग नहीं रहा कि कुछ खास स्ट्रेंथ है? उसमें आज जो है कुछ त्रुटियां आ गई, इसकी वजह से वो पार्टी मैदान में उतना अपना जो है वो योगदान नहीं दे पा रही। अच्छा, ठीक है, ये ग्रहों के अनुकूल बोल रहा हूँ, वैसे तो क्या पता कल। ठीक है, ग्रहों के अनुकूल। अब जननायक जनता पार्टी आज जो है उनके स्टार अनुकूल नहीं है। ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि पिछली बार जितनी सीटें वो लेकर के आए थे, इस बार आपको नहीं नजर आ रहा। अब आम आदमी पार्टी भी ऐसे, तो सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के जो है अध्यक्ष है वहां पर। ठीक है, आम आदमी पार्टी का भी, अब हरियाणा से आम आदमी पार्टी की अगर ज्योतिषीय गणना करते हैं तो वो है, नजदीक है, लेकिन मैदान में नहीं। बातें उन योद्धाओं की होती है जो अखाड़े में लड़ते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं उनकी बातें नहीं होती, या जो किनारे पे खड़े होते हैं उनकी बातें नहीं होती। ठीक है, तो बातें आज मुख्य बातें जो है भाजपा और कांग्रेस की, बाकी पार्टियां हैं उनका योगदान बहुत कम रहेगा। अच्छा, मेरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत कम रहेगा। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल है, ठीक है, और ये जन नायक जनता पार्टी है, इसमें आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, आजाद उम्मीदवार भी इसमें आगे जिसकी भी सरकार बनेगी मुख्य भूमिका अदा करेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो पासा पलट के रख देते हैं, जो इलेक्शंस जो जीतते हैं, हमें कई बार लगता है कि ये व्यक्ति विनर है, ये पार्टी जीत गई है, लेकिन निर्दलीय जिसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद निर्दलीय क्या, ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं आजकल, ये चीजें, ये सत्ता में हेर फेर बहुत ज्यादा चल रहा है। ऐसा कुछ आपको हरियाणा में भी नजर आ रहा है क्या? निर्दलीय है ना, हाँ। निर्जला एकादशी बिना पानी के, निर्दलीय, जिसका कोई दल ही नहीं है, जो आज बिना किसी दल के मैदान में लड़ रहा है, क्या वो कल दल के साथ में संगठित हो सकता है? आप मुझे बताइए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसे जुड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ अपनी लालसा जरूर रहती है कि सत्ता में मुझे कोई सीट मिल जाए। मेरा ज्योतिषीय मुद्दा लेकर मैं चल रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं, तो करनी पड़ती हैं, देश दुनिया के बारे में चलता रहता है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो एस्ट्रोलॉजी पर है। ठीक है, निर्दलीय जो है इनके भी ग्रह हैं, पहले निर्दलीय किसी पार्टी में थे, ठीक है, फिर उनको लगा ये पार्टी जा रही है, दूसरे में आ गई, पार्टी अध्यक्ष को लगा भी उसको छोड़ दिया, मेरे में आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इसको नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, लेकिन कर्म क्या करिए ये हमें देखना पड़ेगा, और कर्म कैसे करिए ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उस देखने से पहले वही बात फिर आ जाती है, स्टार जो है बड़े राजा को रंग के और रंग को राजा बना देते हैं।
अब फिर स्टार चेंज हो रही है। आने वाले समय में देखो कांग्रेस के स्टार बुलंद हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के तो स्टार बुलंद थे, लेकिन वो धूमिल भी होने शुरू हो गए। चलो वो चलता है, हाँ। चलता है। अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, बुराई के साथ अच्छाई भी चलती है। ये भी ग्रहों का ही खेल है। मैं ये पूछना चाहती थी कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो सीधा इंसान को ऊपर से नीचे गिराते हैं। अब हम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, और आपने जैसा मुझे बताया कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ग्रह चाल से कुछ नहीं होता, पूरा उनका सम्मिलित एफर्ट होता है, सारे ग्रह मिलकर काम करते हैं। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात आपसे कर लूं, अब बहुत तेजी से, बहुत जोश के साथ दिल्ली में आई थी, पंजाब में भी पहुंच गई, बाकी शहरों में, बाकी क्षेत्रों में, राज्यों में तो कुछ नहीं कर पाई, और मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है कि लोगों का मोह भंग भी होना शुरू हो गया। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सत्ता परिवर्तन करवा देते हैं? सूर्य जो है वो इंसान की विल पावर के कारक है, सूर्य देवता। ग्रहों पर आपने ये जो क्वेश्चन किया है जी, और उसके अंदर शनि देव जी न्यायाधीश है, न्याय के कारक माने गए हैं। ग्रहों में उनको जज की उपाधि मिलेगी जी। शनि और राहु जिनके स्ट्रांग होते हैं वो राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। सूर्य जिनके स्ट्रांग होते हैं उनको मान सम्मान मिलता है। चंद्रमा की स्थिति जहां जिस व्यक्ति की मजबूत होती है वो मानसिक रूप से सुदृढ़ रहता है जी। बुध और गुरु इस चीज को समझने के लिए ये जो समय है ये बहुत थोड़ा है योगिता जी। इस चीज को समझने के लिए जो है, अध्यात्म में जाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बार बार इन चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, बार बार बातें करनी पड़ती है, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार की चीज जो है थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में आपको बता देता हूँ। ग्रहों का इतना बड़ा खेल है, एक पल में अब भूकंप आता है, पहले पता होता है क्या? आ जाता है भूकंप, बाद में गणना होती है, लेकिन ज्योतिषीय गणना ये बता देती है चंद्र ग्रहण कब लगना है, सूर्य ग्रहण कब लगना है। ये ज्योतिष पंचांग के अंदर आज से हजारों साल पहले लिख दिया जाता है। आपके हिसाब से मुझे लग रहा है कि राजनीति में बीजेपी पर जो है वो ग्रहण ही लगने वाला है। नहीं, ग्रहण नहीं लगने वाला, ऐसी बात नहीं है, ग्रहण नहीं लगने वाला। हाँ। अभी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं, कुछ ग्रह चाल ऐसी चल रही है कुल मिलाकर के, जिसमें अनेक प्रकार के नेताओं का, जहां तक मैंने कुंडलियों का विश्लेषण किया है, चलो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आकर के मुख्य इंसान को जो है कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। मतलब जो मेन नेता हैं, जो बीजेपी के अभी हेड हैं, उनको कमजोर करने में उनके बाकी जो नीचे नेता हैं, हाँ। उनके ग्रह जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। सूर्य पर जब बादलों की छाया पड़ती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कम हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर जब बादलों की छाया आती है, ग्रहण लगता है, तो चंद्रमा की रोशनी जो है कम हो जाती है। ऐसे ही जीवन के अंदर जितने भी आज हमारी राजनीतिक पार्टियां, हरियाणा का जो अपना भी मेन मुद्दा चल रहा है 2024 विधानसभा चुनाव का, इसमें जिन व्यक्तियों के स्टार उज्जवल हैं वो मैदान फतेह कर जाएंगे, और जिन के स्टार कमजोर हैं वो जो है बाजी हार जाएंगे। मैं ना आपसे अगले कार्यक्रम में ये जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि किसके स्टार और सितारे आपको मजबूत दिख रहे हैं और किन पर आपको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त ग्रहण आने वाला है। अगर दो टूक में मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से अगर बिल्कुल क्लियर पिक्चर लोगों को दिखानी हो, बीजेपी या कांग्रेस? इसमें योगिता जी लगभग 70% से ज्यादा कांग्रेस हरियाणा में लीड कर रही है। बाकी सभी पार्टियों से जो है 70 से 80% कांग्रेस वर्तमान समय में। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे समीकरण बदलते जाएंगे, लेकिन अभी तक जितनी ज्योतिषीय गणना हमने की है, ठीक है, उसमें जो है 70 से 80% जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है बाकी पार्टियों से। देखिए, जानना अच्छी बात है, अमल में भी अपने जीवन में उन चीजों को लाइए जो शास्त्री जी ने बातों बातों में हर बार हमें समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन को भी एक सही दिशा जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।